चलिए दोस्तों, आप सभी से मैं एक क्वेश्चन करता हूं, वो आप लोग हो या फिर मैं हूं। मान के चलिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, मैं अपना एक बिजनेस रन कर रहा हूं और एक फार्मर है जो अपनी फसल पर डिपेंड है। एक भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए कि यहां पर आपकी जॉब चली जाए, मेरा बिजनेस बंद हो जाए या फिर जो फार्मर है उसकी फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए यानी कि बर्बाद हो जाए। आप लोगों का, मेरा और फार्मर का क्या रिएक्शन होगा, इस चैप्टर में हम वही समझने वाले हैं। यानी कि यहां पर एक लेंचो नाम का फार्मर होता है जो पूरी तरीके से डिपेंड होता है अपनी फसल पर, लेकिन बारिश की उसको जरूरत होती है, उसके बदले हेल स्टॉर्म यानी कि ओलों का तूफान आकर फसल को बर्बाद कर देता है। तो क्या रिएक्शन हुआ होगा फार्मर का यानी कि लेंचो का, जब वो देखता है कि जिस पर वो पूरी तरीके से डिपेंड है, अब वो पूरी तरीके से उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। मैं आकाश चौधरी आप सभी का इंडियन टॉपर्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, वो लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटेस। यानी कि यहां पर हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के बारे में। इस चैप्टर को एंड तक देखिएगा क्योंकि यहां पर मैं आपको सेंट्रल आइडिया, थीम, समरी, पॉइंट्स में बिल्कुल डिटेल में नोट्स भी आपको मिलेंगे हर एक चीज के। आपकी जो वोकेबलरी है, आपकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इसमें यूज हुई हैं, हर एक चीज मैं यहां पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इंडियन टॉपर्स को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th इंग्लिश अ लेटर टू गॉड आपका चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट फ्लाइट से। अब यहां पर आपको सेंट्रल आइडिया में समझाने वाला हूं, समरी बताऊंगा पॉइंट्स में, थीम के बारे में बताऊंगा, वोकेबलरी होगी और इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रल आइडिया एंड थीम में डिफरेंस बताऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल आइडिया एंड थीम। बच्चों को यही नहीं पता होता कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है और थीम क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई थीम क्या है इस स्टोरी का या फिर सेंट्रल आइडिया क्या है। तो एंड तक देखिएगा, एंड में मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। आपके सामने हेडिंग डली हुई है सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। अब यहां पर आपको एक पिक दिखाई गई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है ये यहां पर ये बोल रहा है द स्टोरी शोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड थ्रू अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। अब यहां पर एक अनशेकेबल वर्ड यूज हुआ, अनशेकेबल फेथ इन गॉड। यानी कि अगर हम भगवान की बात करें, भाई देखिए कोई भी, भाई हर तरह की जो कम्युनिटी है, जैसे अगर मैं बात करूं हिंदू है, क्रिश्चियन है, सारी जो भी कम्युनिटीज हैं वो अपने अपने भगवान को मानती है। तो हम सब क्या करते हैं, हम विश्वास रखते हैं भगवान में, बहुत ज्यादा आस्था होती है। और कुछ लोगों का तो विश्वास इतना होता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, उनका जो विश्वास है, जो आस्था है भगवान में, वो बिल्कुल नहीं डगमगाती। उनमें से ही है एक ये महाशय जो है हमारे लेंचो फार्मर। तो मैंने क्या कहा, द स्टोरी शोज अनशेकेबल फेथ। ये स्टोरी क्या दर्शाती है, अनशेकेबल फेथ इन गॉड, भगवान में, थ्रू अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। लेंचो का भगवान में अनशेकेबल फेथ होता है जो कि बिल्कुल नहीं डगमगाता, ऐसी स्थिति में भी जब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। चलिए आगे क्या लिखा है, इवन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर लेंचोज बिलीफ इन गॉड रिमेन्स स्ट्रोंग। यानी कि इवन आफ्टर मतलब उसने सब कुछ खो दिया था, ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर, एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से लेंचोज बिलीफ इन गॉड,
जो कि भगवान में बहुत ज्यादा था, रिमेन्स स्ट्रोंग, वो अभी भी पूरी तरीके से मजबूत था, अभी भी वो डगमगाया नहीं था। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स ह्यूमन काइंडनेस, और ये स्टोरी हाईलाइट करती है ह्यूमन काइंडनेस को, आयरनी यानी कि विडंबना को, एंड द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड रियलिटी, फेथ एंड रियलिटी के बीच में भी उसको भी हाईलाइट करती है। तो अनशेकेबल फेथ इन गॉड, देखिए, नेचर्स डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन काइंडनेस, फेथ वर्सेस रियलिटी, और द आयरनी, होप एंड बिलीफ इन गॉड। यानी कि नेचर्स जो डिस्ट्रक्शन है किस वजह से क्या हुआ था, ह्यूमन काइंडनेस की बात हो जाएगी, आयरनी भी इसमें देखने को मिलेगी, और फेथ वर्सेस रियलिटी, फेथ भी और वर्सेस रियलिटी के बारे में भी हम यहाँ पर बातें करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले थीम। अब क्या बात हो रही है, सेंट्रल आइडिया के बाद में थीम की। देखिए यहां पर हेडिंग डली हुई है थीम्स। अब नंबर 1 की बात करते हैं, फेथ इन गॉड। फेथ इन गॉड यानी कि भगवान में विश्वास। लेंचोस फेथ इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्स गॉड विल पर्सनली रिप्लाई टू हिज लेटर। लेंचोस फेथ इज सो स्ट्रॉन्ग, जो लेंचो का फेथ था वो बहुत ज्यादा मजबूत था कि वो बिलीव करता था कि गॉड विल पर्सनली, भगवान जो है पर्सनली उसके लेटर का रिप्लाई करेंगे। वो एक लेटर लिखता है स्टार्टिंग में, और उसका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, इतना मानता था वो, कि भगवान पर्सनली उसको रिप्लाई भी करेंगे उस लेटर का। नेक्स्ट बात करें ह्यूमन काइंडनेस की। द पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो सेल्फलेसली, यानी कि जो पोस्ट मास्टर थे और एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस के, वो मिलकर सभी हेल्प करते हैं लेंचो की। वो भी कैसे, सेल्फलेसली, कोई उसमें उसके पीछे उनका लालच नहीं था, सेल्फलेसली बिल्कुल वो उसकी मदद करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। अब इनोसेंस और सिंप्लिसिटी की बात करें तो लेंचोज इनोसेंट बिलीफ मेक्स हिम राइट डायरेक्टली टू गॉड, यानी कि वो कितना भोला भाला था, इनोसेंट था, कि वो डायरेक्टली भगवान को क्या कर देता है, एक लेटर लिख देता है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। नंबर 4, नेचर्स पावर। नेचर कैन बोथ नर्चर एंड डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना एक तरीके से, और डिस्ट्रॉय का मतलब है बर्बाद करना। तो नेचर क्या है, जो हमारी प्रकृति है, वो दोनों तरीके से भाई कर सकती है, वो पालन पोषण भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय बर्बाद भी कर सकती है। अब यहाँ पर एक पिक आप देख रहे हैं, फेथ इन गॉड, ह्यूमन काइंडनेस, ठीक है ना, इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, नेचर्स पावर। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको, कि भाई फेथ था भगवान में लेंचो का, फिर ह्यूमन काइंडनेस यानी कि पोस्ट मास्टर और जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो उसकी मदद करते हैं, ये इनोसेंस और सिंप्लिसिटी को बता रहे हैं कि वो डायरेक्ट भगवान को एक लेटर लिख देता है। फिर नेचर्स पावर, कि वो उसको उसकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब आ जाती है बात कैरेक्टर्स की, क्योंकि यहां पर आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत डिटेल में आपको हर एक चैप्टर समझाऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको एक एक बात क्लियर करने वाला हूं। चलिए यहां पर हमारी बात आ जाती है अब कैरेक्टर्स की, और सबसे पहला कैरेक्टर आता है हमारा लेंचो, जो कि एक पुअर और हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। ये आप पिक देख पा रहे हैं, ये हमारे लेंचो साहब हैं, जो काफी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश भी हो जाते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास करना नहीं छोड़ते। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, जो कि थे लेंचो, पुअर थे, हार्ड वर्किंग फार्मर थे, यानी के किसान थे। नंबर 2 क्या कह रहा है, डी फेथ इन गॉड, उनका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था। नंबर 3 क्या कह रहा है, इनोसेंट, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो इनोसेंट थे, बहुत सीधे साधे थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सीधी बात करते थे। नेक्स्ट, बिलीव्स गॉड विल डायरेक्टली हेल्प हिम, उन्हें भगवान में इतना विश्वास था कि उनको लगता था भगवान डायरेक्टली उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट, आयरॉनिकली डाउट्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज नॉट गॉड,
अब क्या होता है, विडंबना है, आयरनी है यहाँ पर कि वो जो लोग उसकी मदद करते हैं उन्हीं को वो चोर समझ लेता है, ठगों की टोली समझ लेता है, कि उनको लगता है कि उसकी मदद किसने की है, भगवान ने की है, ना कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने की है। तो ये यहाँ पर आपको आयरनी देखने को मिल जाती है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पोस्ट मास्टर, यानी कि जो वहां के हेड होते हैं, पोस्ट मास्टर। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ये हमारे पोस्ट मास्टर। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 1 की बात करूं, काइंड, जेनरस एंड कंपैशनेट, यानी कि बहुत ज्यादा दयालु किस्म के व्यक्ति थे, बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। नंबर 2 की बात करूं, ट्राइज टू हेल्प लेंचो कीप हिज फेथ अलाइव, वो मदद करने की कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से मदद कर पाए ताकि लेंचो का जो विश्वास है भगवान में वो बचा रहे, जीवित रहे, वो खत्म ना हो। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेस मनी कलेक्शन फॉर लेंचो, अब वो ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी से कहते हैं अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा दे देते हैं और सभी को क्या करते हैं, भाई थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करो ताकि हम इसकी मदद कर पाए। नेक्स्ट हमने बात की रिप्रेजेंट्स ह्यूमन गुडनेस, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ह्यूमन की गुडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पोस्ट मास्टर। तो ये हमारे कैरेक्टर नंबर 2 हो गए, कैरेक्टर नंबर 1 लेंचो, कैरेक्टर नंबर 2 पोस्ट मास्टर। चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब यहां पर फाइनल जो हमारा थर्ड मेन कैरेक्टर है वो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मतलब जो पोस्ट मास्टर के साथ वहां पर काम किया करते थे। नंबर 1, इनिशियली एम्यूज्ड बाय लेंचोज लेटर, पहले तो वो एंटरटेनमेंट सा महसूस करते हैं, एम्यूज मतलब एंटरटेन होना, यानी कि पहले तो उन्हें लगता है यार कैसा व्यक्ति है कि डायरेक्ट भगवान को ही लेटर लिख दिया। फिर लेटर हेल्प बाय डोनेटिंग मनी, फिर बाद में वो उस लेटर की गहराई को समझते हैं, उसकी आस्था को समझते हैं भगवान के प्रति, और बाद में वो क्या करते हैं, मनी को डोनेट करते हैं, कुछ हिस्सा, कुछ पैसे अपनी सैलरी में से उसको दे देते हैं। नेक्स्ट, सिंबलाइज यूनिटी एंड काइंडनेस, यहां पर सिंबलाइज क्या हो रहा है, यूनिटी और काइंडनेस, दयालुता यहां पर और एकता आपको देखने को मिल रही है। चलिए ये तो बात हो गई प्यारे बच्चों मेन कैरेक्टर की। अब मैं आपको यहां पर मेन पॉइंट समझा देता हूं जो मैंने स्टोरी आपके लिए तैयार की है। देखिए यहां पर अ लेटर टू गॉड समरी, अब यहां पर समरी की बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में हमारा क्या हुआ है, क्या बात हो रही है, लेंचो कौन है, पोस्ट मास्टर कौन है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कौन है, कैसे वो आपस में कनेक्ट हैं। चलिए यहां पर बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की। लेंचो अ पुअर फार्मर लिव्ड ऑन अ हिल विद हिज फैमिली, लेंचो एक पुअर फार्मर है, वो रहता है ऑन अ हिल अपनी फैमिली के साथ। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। नंबर 2 की बात करते हैं, हिज ओनली होप फॉर सर्वाइवल वॉज हिज कॉर्न क्रॉप, मतलब उसकी ओनली होप थी, वो सर्वाइव कर रहा था केवल और केवल अपनी कॉर्न की क्रॉप पर, यानी कि भुट्टे की फसल पर। अभी सिर्फ मैं पॉइंट समझा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल डिटेल में। बात समझ में आ गई। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं, ही वेटेड ईगरली फॉर रेन टू वाटर हिज फील्ड्स, अब वो बहुत उत्सुकता के साथ, ईगरली का क्या मतलब होता है, उत्सुकता के साथ, ही वेटेड ईगरली फॉर रेन टू वाटर हिज फील्ड्स, यानी कि वो उत्सुकता के साथ बारिश की क्या कर रहा था, होप कर रहा था, वेट कर रहा था ताकि उसके जो फील्ड्स थे, खेत थे, उनको पानी मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रेन केम, अब बारिश आती है, बट टर्न इनटू अ डिस्ट्रक्टिव हेलस्टॉर्म, बारिश आती है और देखते ही देखते वो किस में बदल जाती है, डिस्ट्रक्टिव हेलस्टॉर्म में, यानी कि ओलों के तूफान में बदल जाती है। नेक्स्ट, हेल स्टोन्स ruin द एंटायर क्रॉप विद इन मिनट्स, मतलब मिनटों के अंदर जो हेल स्टोन थे, ओले थे, उन्होंने उसकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट, लेंचो वॉज हार्ट ब्रोकन बट डिड नॉट लूज फेथ इन गॉड,
मतलब उसने भगवान में विश्वास नहीं खोया, आस्था नहीं खोई, वो पूरी तरीके से टूट चुका था, उसका दिल टूट चुका था, लेकिन भगवान में उसका विश्वास अभी तक था। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। ही बिलीव्ड गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम। उसका मानना था, उसका विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट, लेंचो रोट अ लेटर डायरेक्टली टू गॉड। अब वो एक लेटर लिखते हैं डायरेक्टली, किसको? भगवान को। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, ही आस्क्ड फॉर 100 पीसो, यानी कि पैसों। अब यहां पर एक देखिए आपको दिखाई देगा PESOS, यानी कि पैसों बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये करेंसी है मैक्सिको की, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, डॉलर होता है, ऐसे ही पेसो एक करेंसी है, ठीक है ना। सेंट, भाई एक पीसों में 100 सेंट होते हैं, तो यहाँ पे सेंट की भी बात होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पीसो जो है करेंसी है मैक्सिको की, ठीक है ना, जो आगे वो डिमांड करेंगे। देखिए यहाँ पर वो 100 पीसो की डिमांड कर रहे हैं, टू सर्वाइव एंड सो क्रॉप्स अगेन। अब वो लेटर लिखते हैं भगवान को, उसमें वो क्या मांगते हैं? 100 पैसों मांगते हैं, टू सर्वाइव, सर्वाइव के लिए, जब तक वो अपनी फसल दोबारा बोता है उसके लिए, और जब तक वो फसल होती है तब तक वो अपना गुजारा कर सके, आजीविका को चला सके। नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड वॉज डीपली मूव्ड। अब जब पोस्ट मास्टर इसको पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा उसकी गहराई को समझ लेते हैं और उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, लेंचो की मदद करने का फैसला। चलिए अब आगे पॉइंट्स देखिए। भाई एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है हेल्पफुल है, तो लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी ही डिटेल में आप लोगों को सभी जो आपके चैप्टर्स हैं वो ऐसे ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है प्यारे बच्चों, टू कीप लेंचोस फेथ अलाइव ही डिसाइडेड टू हेल्प। मतलब उसका जो बिलीफ है वो जीवित रखने के लिए उसकी मदद करने की सोचते हैं, कि इसकी आस्था ना टूटे भगवान से, क्योंकि अगर भाई पोस्ट मास्टर उसकी मदद नहीं करते तो उसका भरोसा उठ जाता, किससे? भगवान से। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस स्टाफ कलेक्टेड मनी टुगेदर। अब जो पोस्ट ऑफिस का पूरा स्टाफ था, इंक्लूडिंग पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी का एक पार्ट देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा करके सभी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज उसमें अपना योगदान दे देते हैं। नेक्स्ट, ओनली 70 पेसोस कुड बी गैदर्ड, यानी कि उसने डिमांड की थी 100 की और वो कलेक्ट कितना कर पाए? 70, तो 30 की कमी रह जाती है। तो सभी मिलकर कितना कलेक्ट कर पाते हैं? 70 पेसोस कर पाते हैं। नेक्स्ट, द मनी वॉज सेंट टू लेंचो इन गॉड्स नेम। अब क्या होता है, वो जो मनी इकट्ठी होती है, 70 पेसोस जो होते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं और लेंचो को भेज दिए जाते हैं, किसके नाम से? भगवान के नाम से। पोस्ट ऑफिस वाले, पोस्ट मास्टर कोई अपना नाम नहीं लिखता, उस पर नाम लिखा जाता है भगवान का। नेक्स्ट, लेंचो रिसीव्ड द लेटर एंड काउंटेड द मनी केयरफुली। अब लेंचो उस लेटर को रिसीव करता है और काउंट करता है केयरफुली उन पैसों को। अब क्या होता है आगे देखिए, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वो कोई हैरान नहीं था, कोई आश्चर्यचकित नहीं था, बट बिकेम एंग्री, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, ही थॉट समवन हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी। अब उसको लगा कि जो ये 70 पीसोज आए हैं, कितने बचे? 30। अब ये जो 30 बचे हुए पैसे हैं वो किसी ने चुरा लिए हैं। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, लेंचो रोट एनदर लेटर टू गॉड। अब लेंचो यहां पर एक दूसरा लेटर भगवान को लिखता है। पहला कब लिखता है? जब वो 100 पीसोस की डिमांड करता है। दूसरा कब लिखता है? जब उसे लेटर रिसीव हो जाता है, उसमें पैसे कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ही आस्क्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी। अब वो बाकी बचे हुए पैसों के बारे में बात करता है सेकंड लेटर में। क्या कहता है? ही वॉन्ट गॉड नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अब वो वॉर्न कर रहा है, वो कह रहा है भगवान से कि जो बचे हुए पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, क्योंकि यहाँ पे उसको लगा कि इन्होंने पैसे चुरा लिए हैं बाकी बचे हुए। नेक्स्ट, आयरनी। अब विडंबना क्या है, आयरनी क्या है?
द हेल्पर्स वर कॉल्ड क्रूक्स बाय लेंचो। अब लेंचो के द्वारा क्रूक्स यानी कि ठगों की एक टोली उनको बोला गया। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बताता हूं आपको। चलिए अब यहां पर मैं आपको एक बार चैप्टर को पूरा अच्छे से समझा देता हूं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने पॉइंट्स में आपको समझाया। तो शुरुआत होती है, लेंचो नाम का एक फार्मर होता है प्यारे बच्चों, और वो अपनी फैमिली के साथ एक हिल पर रहता है, ठीक है ना, चोटी पर रहता है। और उसकी एक फसल थी जिस पर उसने क्रॉप बोई हुई थी, क्रॉप की फसल बोई हुई थी, ठीक है ना, अपने फील्ड में। और वो अपने घर से एक झोपड़ी में रहता था, वहां पे ज्यादा लोग नहीं थे, वो अकेला रहता था। तो वहां से वो अपनी फसल को देखता रहता था। और इस बार उसको आशा थी, होप थी कि फसल अच्छी होगी और अपनी फैमिली के जो भी जो सपने हैं, जो उसकी आजीविका है, वो अच्छी चल जाएगी। तो कौन सी फसल बोई थी? कॉर्न की, यानी कि क्रॉप। कौन सी थी? भुट्टे की। अब क्या होता है, अब एक दिन वो उसके जो लड़के होते हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं, तो माँ खाना बना रही होती है, यानी कि उसकी पत्नी। तो जब वो खाना खाने बैठते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो बहुत खुश होता है, उसे आशा थी कि अच्छी बारिश होगी और अच्छी फसल होगी। तो बारिश शुरू भी हो जाती है। अब यहां पर एक बात देखिए, 10 सेंट कॉइन्स और 5 सेंट कॉइन्स, यानी कि जब बारिश होती है तो जो बड़ी वो थी बूंदे, उनको 10 सेंट कॉइन्स कहा गया और छोटियों को 5 सेंट कॉइन्स कहा गया। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो जब वो बारिश आती है वो बहुत खुश हो जाता है, उसकी फैमिली खुश हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते जो बारिश होती है वो हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, यानी कि ओलों के तूफान में बदल जाती है। अब ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, ये देखकर उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। और कुछ ही देर में देखते देखते जो उसकी पूरी फसल थी वो कवर हो चुकी थी हेल स्टोन से। किससे? हेल स्टोन से वो कवर हो चुकी थी। और देखने में भाई उसके जो छोटे छोटे पेड़ थे उन पर कोई पत्ता नहीं बचा, कोई फूल नहीं बचा, सब झड़ गए। केवल और केवल दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे हेल स्टोन्स, नमक की चादर की तरह वो दिखाई दे रही थी। बात समझ में आ गई? अब वो और उसका परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि अब वो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, सरवाइव कैसे कर पाएंगे। लेकिन जो लेंचो था वो अभी भी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठा हुआ था। उसको भगवान में बहुत आस्था थी, बहुत उसका विश्वास था कि कुछ भी हो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अपने आप को और फैमिली को काम करने की कोशिश कर रहा था, शांत करने की कोशिश कर रहा था, और विश्वास भी था कि भगवान हमें भूखा नहीं मरने देंगे। अब संडे के एक दिन वो डिसाइड करता है एक लेटर लिखने की। अब वो क्या करने की डिसाइड करता है? एक लेटर लिखने की। लेटर लिखता है, वो फर्स्ट लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पीसोस की डिमांड करता है भगवान से। अब वो लेटर लिखता है सीधा भगवान के नाम। किसके नाम? टू गॉड, ठीक है ना। टू गॉड के नाम से वो लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पीसोस की डिमांड करता है। वो कहता है कि भगवान, मेरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, हम भूखे मरने की कगार पर हैं, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, मेरी मदद करिए ताकि मैं दोबारा से भाई अपनी फसल को बो सकूं, और जब तक वो फसल हो नहीं जाती मैं अपनी आजीविका जो है वो चलाता रहूं। अब वो पोस्ट कर देता है पोस्ट ऑफिस में। तो सबसे पहले वो मिलता है पोस्टमैन को, ठीक है ना। पोस्टमैन को वो लेटर मिलता है, पहले तो वो हंसता है, लेकिन बाद में वो लेटर की गहराई को, उसकी परेशानी को समझता है, और वो लेटर ले जाकर किसको दे देता है? पोस्ट मास्टर को दे देता है। किसको दे देता है प्यारे बच्चों? पोस्ट मास्टर को दे देता है। अब पोस्ट मास्टर क्या करते हैं? पोस्ट मास्टर उस पर हंसते नहीं है, वो थोड़े गंभीर हो जाते हैं, और लेंचो का भगवान में विश्वास देखकर वो एकदम से कोशिश करते हैं कि भाई इस बंदे की मदद हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसकी जो आस्था है, जो विश्वास है भगवान में, वो ब्रेक हो जाएगा। अब वो क्या करते हैं? अपनी सैलरी से कुछ पार्ट, ठीक है ना, अपनी सैलरी से कुछ पार्ट वो देते हैं, और बाकी सभी जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं उनसे भी मदद करने के लिए बोलते हैं। तो वो सारे इकट्ठा होकर कितने पीसोस? 70 पीसोस कलेक्ट कर पाते हैं, ना कि 100। लेकिन वो कहते हैं कि चलो यार कुछ ना सही तो काफी कुछ तो हो ही जाएगा उसका। तो 70 पीसोस वो एक एनवलप में डालते हैं और उस पर लिख देते हैं फ्रॉम गॉड, ठीक है ना। क्या लिख देते हैं? फ्रॉम गॉड। टू गॉड लेंचो ने लिखा, उधर से जब रिप्लाई आया तो फ्रॉम गॉड इन्होंने लिखकर वो दे दिया। अब क्या होता है, लेंचो को वो लेटर रिसीव होता है, उसे कोई सरप्राइज नहीं होता, कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसका बिलीव था, विश्वास था
कि भगवान जरूर रिप्लाई करेंगे, लेकिन जब वो पैसों को काउंट करता है और काउंट करके देखता है कि भाई ये 70 पीसोज हैं, मांगे कितने थे 100 पीसोज, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक अनदर लेटर लिखने को तैयार हो जाता है और लिखता भी एक लेटर दूसरा, जिसमें वो क्या करता है, कहता है कि भाई भगवान को कहता है इस बार जो बचे हुए पैसे हैं मुझे 70 पीसोज मिले और मुझे पता है कि आपने पूरे भेजे होंगे लेकिन वो किसी ने चुरा लिए। तो वो डायरेक्टली जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं उनको बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों की टोली बोल देता है, ठीक है ना, और वो लेटर पोस्ट कर देता है। जब वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखता है वो बड़े परेशान से हो जाते हैं कि भाई भलाई का जमाना ही नहीं रहा, हमने इसकी मदद की और ये हमें ही बंच ऑफ क्रुक्स बोल रहा है। तो इस भाई समरी में ये था। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए समझ में आया होगा आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से। भाई समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब आपके सामने मैंने लिखा है, देखिए आयरनी इन द स्टोरी। अब इसमें आयरनी क्या है, देखिए आयरनी प्लेज अ मेजर रोल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हो, पूछ ली जाती है, ठीक है ना। आयरनी के बारे में बात करते हैं। लेंचो ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली बट सस्पेक्ट्स ह्यूमंस को, यानी कि भगवान पर पूरा भरोसा था लेकिन ह्यूमंस जो थे जिन्होंने उसकी मदद की उन पर क्या था, विश्वास नहीं था। नेक्स्ट, द पीपल हु हेल्प हिम आर कॉल्ड क्रूक्स बाय लेंचो, यानी कि जिन लोगों ने उसकी मदद की थी लेंचो के द्वारा उन्हें ही क्या बोल दिया गया, क्रूक्स बोल दिया गया, ठगों की टोली बोल दिया गया। नेक्स्ट, लेंचो नेवर डाउट्स गॉड इवन व्हेन ही रिसीव्स लेस मनी, लेस मनी मिलने के बाद भी लेंचो का जो भगवान पर विश्वास था वो वैसा का वैसा रहा, बिल्कुल भी उस पर डाउट नहीं हुआ। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। सबसे पहला आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म यानी कि सिंबलाइज की रेन किसको कर रहा है, होप को, क्योंकि उसको आशा थी, होप थी रेन से कि रेन होगी अच्छी फसल होगी। हेल स्टॉर्म डिस्ट्रक्शन को बता रहा है, जब तूफान आता है ओलो का, जब ओलो का की आंधी आती है, ओले बरसते हैं, तो वो क्या लेकर आती है, डिस्ट्रक्शन लेके आती है, बर्बादी लेकर आती है। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, रेन इज डेस्क्राइब्ड एज न्यू कॉइन्स। अब यहाँ पर रेन को क्या किया गया है, न्यू कॉइन्स बताया गया है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस हो गई, आयरनी, सिंबोलिज्म, पर्सोनिफिकेशन। आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे आपके सामने तीन इंपॉर्टेंट वोकेबलरी मैंने लिखी है, देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि ऊंचाई पर जो टॉप होती है, चोटी होती है। दूसरा हेल स्टॉर्म, स्टॉर्म विद आइस बॉल्स, यानी कि हेल स्टॉर्म क्या था, ओलो का तूफान था, हेल स्टोन्स। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। हेल स्टोन्स यानी कि ओलो का तूफान हेल स्टोन बोला जाता है। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, काफी फ्रेंडली नेचर का जो होता है, जैसे पोस्ट मास्टर थे वो एमिएबल में आ जाएंगे। तो ये पूरी स्टोरी थी हमारी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फिंटस, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। मैंने आपसे कहा था डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया और डिफरेंस बिटवीन क्या था, थीम। अब देखिए थीम क्या होता है, सेंट्रल आइडिया क्या होता है। सेंट्रल आइडिया की यदि मैं बात करूं तो सेंट्रल आइडिया पोम का एग्जैक्ट या स्टोरी का एग्जैक्ट वो पॉइंट बताता है जिस पर वो पूरे घूमती रहती है, जिस पॉइंट पर पूरी स्टोरी की बात हुई है। लेकिन थीम्स काफी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो डिफरेंस यही है, सेंट्रल आइडिया एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बात करेगा, ठीक है ना, जिस बारे में वो पूरी स्टोरी है उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। लेकिन ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थीम्स बताया। देखिए यहां पर मैं आपको वापस लेकर चलता हूं एक बार, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूं। आ गया, ये देखिए
यहां पर देखिए जरा एक बार ध्यान से, अगर मैं थीम की बात करूं, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर थीम है, थीम आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो 4 थीम हमें आपको यहां पर देखने को मिले। फेथ इन गॉड, ह्यूमन काइंडनेस, इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, नेचर्स पावर। लेकिन अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां पर आपका क्या है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया क्या कहता है, एग्जैक्ट उस स्टोरी के बारे में बताता है, अनशेकेबल फेथ, पूरा उसके ऊपर यहां पर वो बता देता है। तो सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा और थीम भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छे लगे हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारा इंडियन टॉपर्स चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।